हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो बस अब अच्छी क्या, आज समझो आप कम से कम ना मैं कोई 15-20 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। और इसके बाद शायद व्लॉग जल्दी से अभी बना भी ना पाऊँ। जो भी व्लॉग रहेंगे वो पुराने व्लॉग रहेंगे, इस व्लॉग के पहले या फिर इस व्लॉग के बाद। ये वाला व्लॉग जो मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ। आज कितनी तारीख है? आज 19 तारीख है, धनतेरस का दिन है। तो ये व्लॉग मैं आज बना रही हूँ। तो मैं आप लोग बोलोगे कि जब व्लॉग बनाती है अपनी परेशानी बताती है, मैं क्या करूँ मैं? मेरे साथ परेशानी भगवान ने ऐसी करी हुई है ना कि उस भगवान से तो आजकल मेरी ऐसी दुश्मनी होके बैठी हुई है कि आप लोगों को बता दूँ, कम से कम ना 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया कि मैं पूजा के हाथ भी नहीं लगा रही हूँ। कोई पूजा नहीं कर रही हूँ कुछ भी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैंने कोई करवा चौथ में भी ना ही कोई ऐसी वीडियो डाली। अहोई अष्टमी आई ना मैंने कोई उसकी पूजा करी, इतनी ज़्यादा कोई खास कोई पूजा पाठ कुछ नहीं करा, क्योंकि ऐसा चला हुआ है ना सिचुएशन के भगवान के पास से तो मेरा विश्वास ना बिल्कुल बोलते ना उठ गया है। तो उठ गया है, लेकिन बस एक वो बोलते ना कि एक डर रहता है इंसान को, तब भगवान का नाम लेता है। तो बस उसी के लिए थोड़ा सा ले लेती हूँ। बाकी भगवान से तो मेरा विश्वास दूर दूर तक ऐसा हो गया है कि अब एक भगवान के आगे मैंने कंडीशन रख दी है कि अब भगवान उस कंडीशन को मेरी पूरी करेगा ना तो शायद तभी मेरा विश्वास आएगा। आगे जो भी है वो आप लोगों को बताती हूँ। चाय लेके बैठी हूँ, थोड़ा सा चाय बहुत देर से ठंडी हो गई लेकिन पी नहीं रही, तो चाय पी लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। थोड़ा सा मेरा मूड भी, थोड़ा माइंड रिलैक्स में हो जाएगा, नहीं तो मैं बताने से पहले ही थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। चाय मैंने पी ली है, 9:30 बज रहे हैं सुबह के, ये देख लो आप। और घर पूरा मेरा खाली पड़ा है, थोड़ा थोड़ा किचन का काम बाकी है, थोड़ा सा मैंने कर लिया, बर्तन वगैरह धो लिए हैं। अंदर बाहर पूरा सब अभी काम पूरा फैला हुआ है। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ? पर कंडीशन ये हो रही है कि मेरी हालत ना इस टाइम ऐसी हो रही है कि मैं खुल के रो नहीं पा रही हूँ। अपना दुख किसी को खुल के बता नहीं पा रही हूँ। सिर्फ मेरा दुख और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही अपने घर के दुख को समेटे हुए हैं। और वैसे भी इतनी दूर परिवार से रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि परिवार साथ नहीं है, परिवार साथ है, लेकिन दूर से परिवार कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जो सिचुएशन हमारे साथ है वो हम ही झेल सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे ही। तो उसको तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैंडल कर सकते हैं। तो अब आपको मैं रीज़न बता देती हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगी कि ऐसे घुमा फिरा के, या फिर ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगी। पहले मैं बता देती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा छोटा वाला ये गए हैं हॉस्पिटल। अब आप लोगों को बताती हूँ, काफ़ी दिनों से सिचुएशन तो ऐसी चल ही रही है, मैं लाइव भी चला रही हूँ, सब कुछ काम कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है घर में। कॉल आ रहा है, पहले मैं बात कर लूँ। घर से फोन आ गया था भाभी का, तो बात करती रही। फोन इतने आ रहे हैं, फोन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसको भी पता है सभी फोन कर रहे हैं। और घर का सपोर्ट इतना ही बहुत होता है कि हमारे दुख के लिए कोई हमें फोन करके पूछ लेता है ना, उतना ही सपोर्ट बहुत है। दुख के लिए तो कोई दुख में पूछ ले, चाहे वो झूठे ही पूछे ना, तो वो भी सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बस ये है कि मैं खुद टूट रही हूँ और मेरे हस्बैंड, बस हम थोड़ा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, परेशान मैं काफी टाइम से थी। मैंने कोई भी जैसे ये आते हैं, त्योहार आते हैं, मेरे कोई व्लॉग नहीं आ रहे थे, जबकि मैंने बहुत सारी तैयारियां की थी। आप लोगों को बता दूं, मैंने इतनी तैयारी की थी, पर बोलते ना कि वो हमेशा मेरे सर पे ऐसे तांडव करने के लिए बैठा हुआ है भगवान। हमेशा उसने ना 3-4 सालों से मेरा घर ऐसे पकड़ के रखा है कि उसको कोई और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरा घर दिख रहा है। कोई बात नहीं, उसको भी अपने मन की कर लेने दो। अभी फिलहाल तो मेरी चल रही है खूब तगड़ी वाली उससे। जब कभी जो मेरे मन में है वो अगर उसने कर दिया ठीक, तो फिर मेरी कहीं जाके उससे बन जाएगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो क्योंकि बोलते ना कि इंसान लड़ाई उसी से करता है जिस पे उसका जोर चलता है, तो मैं उस पे पूरा जोर रखती हूँ। जब मैं उससे अच्छे बुरे हर चीज की कहती हूँ, तो मैंने ये जोर भी भगवान पे डाला हुआ है। इसीलिए थोड़ा माँ बाप से भी आदमी नाराज हो जाता है ना,
कुछ बच्चा नाराज हो जाता है जब कुछ उसके मन की नहीं होती, तो बस वही है। उसको मैंने सब कुछ मान के रखा था, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम निकाल दिया है, नहीं, मन में तो है, पर वो मंदिरों में पूजा करना वो सब मेरे मन से अभी थोड़ा निकल चुका है। तो काफी टाइम से परेशानी चल रही थी। परेशानी ऐसे थी कि इतना ज्यादा मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से बताऊं और कैसे बताऊं। तो हुआ ये था, नवरात्रों का टाइम था। अब देखो, आप ध्यान से सुनना, मैं आपको सारी सिचुएशन जो भी है जैसे भी है वो बता रही हूँ। नवरात्रों का टाइम था और नवरात्रों के टाइम से ही पितृपक्ष आया। उस टाइम में मैंने अपने सारे नए नए कपड़े सिल के रख लिए। ऐसे ही मतलब उस टाइम में कोई ये नहीं था, लेकिन मुझे फिजिकली थोड़ी सी मुझे परेशानी थी। जैसे मैंने बताया ना, मुझे फुंसियाँ निकली हुई थी, तो उसकी वजह से मैं कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रही थी। तो चलो वो वाला टाइम निकल गया। मैंने सोचा ये तो ठीक हो जाएगी, ये तो होती रहती है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि श्रावण मास है, नवरात्रे आएंगे ना, तो नवरात्रों में मैं अच्छे से तैयार होंगी, अच्छी अच्छी, मतलब मेरे इतनी तैयारी थी कि मैं ये वाला उस दिन ये साड़ी पहन लूंगी, उस दिन लहंगा पहन लूंगी। वो जो नई नई साड़ियाँ मैंने छुई भी नहीं है, वो मैंने एक एक दिन के लिए हिसाब से बचा के रखी थी कि चलो उसमें बहुत इंजॉय करूंगी, अच्छे अच्छे व्लॉग भी शेयर करूंगी, खुशी का माहौल रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। घर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ करा था मैंने। व्लॉग नहीं बनाया, रील्स बनाई थी, एक शायद व्लॉग बनाया था नवरात्रों का, उस टाइम भी मैं, पता ही होगा। फिर उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद नवरात्रों के चलते चलते ही ना, कोई सप्तमी का टाइम था। सप्तमी के टाइम में हुआ ऐसा, सप्तमी में मेरा बेटा जैसे ही बाइक से उतरा ना, तो उसके पैर में अचानक से क्या हुआ, जो ये नी रहता है ना हमारा, ये वाला नी, वो ये वाली जो उसकी वो है ना, पटेला, पटेला बोलते हैं उसको, तो वो क्या है ना, डिसलोकेट हो गया। जैसे कि अभी मैं बता दूं, ये जो कटोरी रहती है ना हमारे घुटने की, तो ये कटोरी है ना एक साइड आ गई, तो हल्की सी हुई थी। उसने बाइक से उतर के अपने आप से थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर लिया, तो वो ये था कि भाई चलो थोड़ा बहुत पैर बेंड हो जाता, उसकी वजह से हुआ। वो हमने उस चीज पे उतना ध्यान नहीं दिया, उसने भी उतना नहीं। तो ये दोनों थे, पापा बेटे दोनों ये गए थे, तो इन्होंने उतना ध्यान उन्होंने भी नहीं दिया, तो चलो हो जाता हुआ, पैर वैर मुड़ गया होगा। उसके बाद जो टाइम हुआ, उसके बाद 3-4 दिन निकल गए। इसीलिए जब मेरे जेठ जेठानी आए, मैं उस टाइम में भी ना, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं तो परेशान थी ही। मुझे फुंसियों पे फुंसियां इतनी निकलती रही, पता नहीं कौन से जन्म का भगवान बदला ले रहा था। एक के बाद एक, कभी नहीं होता ऐसा मेरे साथ। ठीक है, फिर जब मेरे जेठ जेठानी आने वाले थे, उससे 2 दिन पहले मैं अपना दुख भूल गई थी। इतनी तैयारियां कर रही थी मैं, इतनी तैयारियां कर रही थी, इतना खुश थी, बहुत ज्यादा। पर उसको मेरी खुशी कहाँ देखी जाती है। इतनी ज्यादा खुश थी कि मतलब मैं ना खुशी से मेरा खाना पीना सब छोड़ के बैठी थी, कि खाना खाने का भी मन नहीं होता था। बस खुशी में काम करती रहती थी, तैयारियां करती रहती थी, ये तैयारी करूं, वो तैयारी करूं, ऐसे लगा रहता था। नवरात्रों में मैं नहीं जा पाई, डांडिया में मेरी कोई कुछ नहीं कर पाई, कि चलो भाई मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी। फिर उसके बाद जब एक दिन मेरा बेटा, सुबह सुबह की बात है, सुबह 7 बजे स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था, ड्रेस पहन रहा था। जैसे ही उसने पैंट पहन रहा था ना स्कूल की, उसका फिर से ये जो कटोरी है घुटने की, ये फिर इस बार ऐसी हुई कि बहुत ज्यादा बाहर आ गई, पूरी एक साइड में आ गई पूरी। इतनी मतलब उसने मुझे सुबह जो आवाज लगाई ना, मम्मा 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 जल्दी आओ, मैं एकदम घबरा के किचन में से भागी। मैं उसका लंच बना रही थी और टिफिन बना रही थी, मैं एकदम घबरा के भागी। इनको भी उस टाइम पे ड्यूटी जाना था, तो इनका भी खाना बना रही थी मैं, ड्यूटी ले जाने का। अब जब वो उसने आवाज लगाई और मैं भागे भागे आई, तो मैं पहले समझ ही नहीं पाई परेशानी क्या है। उसको देखा मैंने तो बस, मेरा तो अब समझ नहीं सकते मेरी सिचुएशन क्या थी। मैं वैसे ही बीपी मुझे लो रहता बहुत ज्यादा, मुझे देखा नहीं गया, बिल्कुल नहीं देखा गया। और इतना मतलब इतना उसको देख के ना मैं ऐसे हो गई कि मेरे मुंह से ना सिर्फ आवाज कैसे निकल रही थी, पता मैं कैसे बात कर रही थी, इसको देखो, इसको देखो क्या हो गया। मतलब ये वाली मेरी सिचुएशन हो रही थी कि मैं खुद को समझ नहीं पा रही थी कि मैं खुद से क्या करूं। तो मैं, ये सोए हुए थे, अब मैं तो एकदम से चिल्लाई, देखो 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 जल्दी, इसको क्या हो गया। वो भी नींद में उठ के आए। अब जब उन्होंने देखा तो कैसे कैसे करके, चलो उन्होंने ना, मेरे में हिम्मत नहीं है ये सब करने की, उन्होंने कैसे कैसे करके उसके पैर को थोड़ा मूवमेंट दे के और वो अपनी जगह पे सेट कर दिया।
उसके बाद जो इनकी सिचुएशन हुई, ये ऐसे हो गए कि मैं इधर बेटे को देखूं या उनको देखूं। उनको भी एकदम से ऐसे चक्कर जैसे आ गए, वो भी लेट गए बिस्तर में। उनकी हिम्मत नहीं, उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, चुपचाप लेटे रहे। तो ये वाली सिचुएशन हो गई। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे तक मेरा बेटा ऐसे ही बेड पे बैठा रहा। उस दिन तो समझो ना, ऐसा हो गया कि जैसे घर में पता नहीं क्या एक मातम सा हो जाता है। फिर उसके बाद कैसे कैसे करके चलो सिचुएशन संभली। बेटे को यहीं पे नाश्ता दिया, स्कूल से छुट्टी करवाई। फिर उसके बाद इनको थोड़ा संभाला। उसके बाद हुआ ये कि मैं उसी दिन इनके पीछे पड़ गई कि तुम भाई थोड़ा चाहे ड्यूटी का अपना देख लो, चेंज कर लो, तुम इसको लेके हॉस्पिटल जाओ। तो इन्होंने भी शायद छुट्टी कर ली थी, मुझे लग रहा है, या छुट्टी थी, मुझे ठीक से ये चीज़ तो याद नहीं है। फिर ये हॉस्पिटल लेके गए, तो वहां लेके गए। मुझे ये था, मैं उस पर इतना विश्वास करके बैठी थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और बस डॉक्टर ये बोल देगा नॉर्मली सा कुछ ऐसे हो जाता है तो थोड़ा एक बैंडेज लगा के या 15 डेज 10 डेज का ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये लेके गए तो डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करा लेते हैं। मैंने यहाँ से इनको बोल के भेजा था, जो भी कराना है, जो भी, भाई इंसान अपने बच्चे के लिए ही कमाता, उसके सुख दुख के लिए करता। अब ये हम तो इस स्टेज पे हैं, इस एज पे हैं कि हम अपने लिए सोचते ही नहीं है। और हम क्या, कोई माँ बाप इस एज में आके ये नहीं सोचता है अपने लिए कुछ करेगा, अपने बच्चों के लिए ही सोचता है हर माँ बाप। तो फिर यही है, ये हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे इन्होंने एक्सरे वगैरह कराया। तो डॉक्टर ने एक्सरे देखा, बोले हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने बोला हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है, और क्या बोलते हैं, फिर भी लेकिन एक जो बोलते हैं ना, एक वो दी थी उन्होंने, नी कैप रहता ना, ओपन नी कैप, वो दिया था। वही होगा शायद, पता नहीं मुझे नाम ठीक से, वो दिया था। बोले 15 डेज इसको बांध के रखो, अगर 15 डेज में इसी से रिकवर हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फिर भी नहीं होता तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जहां ये चीज सुनी ना, तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई, टूट गई मेरी हिम्मत, जो बंधी हुई हिम्मत थी ना बिल्कुल। ने मुझे हॉस्पिटल से ही फोन करा और फिर बताया ऐसा ऐसा। फिर भी मैंने ये सोचा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान पे मुझे भरोसा है, भगवान ऐसा कुछ नहीं करेगा, इतने बच्चे के साथ ये ठीक हो जाएगा दवाइयों से या फिर इसी से ठीक हो जाएगा। तो चलो, पर वही है ना, मेरी कंडीशन ऐसे कि मैं रोऊं तो किसके सामने रोऊं। अगर बच्चे के सामने रोती हूँ तो मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, मेरे हस्बैंड के सामने रोती हूँ तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। मैं अपने अंदर ही अंदर अपने दुख को ना, अंदर ही अंदर अपनी परेशानी को अंदर ही अंदर दबा के रखती रही। अब मैं रोती किस टाइम हूँ, जिस टाइम मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। 15 दिन के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन 15 दिन ही नहीं कि उसके बाद ही 4-5 दिन बाद फिर से वैसे ही हुआ। अब बार बार ऐसे होना, तो भाई एक जगह को बार बार ऐसे होना, एक ही जगह पे बार बार कोई चोट लगना, तो वो तो फिर डेंजर भी है और परेशानी का कारण बन जाती है। और जो जिसको होती है उसका दुख तो वही समझ सकता है। अब बच्चा मेरा सामने रो नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, लेकिन इतना दर्द झेल रहा था, इतना दर्द झेल रहा था कि उसके दर्द को देख देख के मैं इतना परेशान हो रही थी। अब सोचो मेरी सिचुएशन क्या रही होगी कि मैं रो नहीं पा रही हूँ। और आज मैं ये व्लॉग पता क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज मैं घर में अकेली हूँ और मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं अकेली रहूं तो कुछ शेयर करूं या खुल के रो पाऊं। आज मैं अकेली हूं अभी, तो अपने मन का दुख बस रो के थोड़ा बाहर निकाल रही हूँ। और व्लॉग बनाना इसलिए जरूरी है, ज्यादा मेरी लड़ाई उस भगवान से इसलिए नहीं कि उसने मेरे बच्चे को एक चोट दी, मेरी लड़ाई इसलिए है कि उसने ऐसे टाइम पे दी गलत। भगवान 2-3 साल से परेशानी दे रहा है मेरे घर में, फिर भी मैं यही सोचती रही, चाहे चलो इस बार लास्ट है, इस बार लास्ट है। जो परेशानी है वो उसका एक टाइम निर्धारित हो रहा है, भगवान ने एक सोच रखा है कि भाई ये आदमी तो जाने वाला ही है। पहले मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, ससुराल में जेठ का, फिर जेठानी का, मतलब लगा ही हुआ है, एक के बाद एक। इतना तो साल में आदमी ना कमाता नहीं है जितना हम घर जाने में गवा रहे हैं हर साल। फिर भी लोगों की नजर पता क्या रहती है, ये घर में 2-2 लोग काम कर रहे हैं, इनके पास बहुत पैसा, लोगों की नजर में यही है। अरे भाई काम ही तो कर रहे हैं, किसी की डकैती तो मार के नहीं ला रहे, हम मेहनत करके कमा रहे हैं। अगर 2 लोग भी कर रहे हैं तो, और लोग हमारी कमाई देखते हैं, हमारे खर्चे नहीं देखते। खर्चा, कभी खर्चे के बारे में कोई जिक्र नहीं करता कि हम साल में 5-5 बार घर जाने तो हमारा खर्चा कितना हो रहा होगा। लोगों की एक साल में 1 बार जाने में, अब मैं क्या बोलूं, ऐसी तैसी हो जाती है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो मेरी लड़ाई उससे यही है कि उसने गलत टाइम चुना।
मेरे बच्चे की इस बार 10th है। बहुत जगह हमने घर पे भी दिखाया, भैया को भी रिपोर्ट भेजी, मेरे भैया को भी, उन्होंने भी बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, तो सबने यही बोला कि सर्जरी करानी पड़ेगी। तो बस आज वो इसीलिए गए हैं, आज वो उसको लेके गए हैं, तो ये पहले चले गए हैं और मैं अब जाऊंगी थोड़ा घर का काम करके, थोड़ा घर को संभाल के, और क्या बोलते हैं, कल उसका ऑपरेशन है। तो अब तो मेरे में इतनी हिम्मत आ गई है कि देखो, मैं घर से बाहर ना अकेले नहीं निकलती हूँ, एक अपने कॉम्प्लेक्स तक नहीं जाती जो कि हमारी कॉलोनी में। आज मैं अकेले जाऊंगी, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, पूरा यहाँ से लगाए जैसे हमारी कॉलोनी से और वहां तक का तो 40 किलोमीटर के करीब बैठ जाएगा। तो आज मैं अकेले जाऊंगी, तो ये हिम्मत आ गई है। अब माँ तो वही बोलते ना, माँ में तो हिम्मत अपने आप आ जाती है, जब उसके बच्चे को कुछ हो जाए तो वो चीरने फाड़ने की ताकत रखती है, तो वही वाली हिम्मत पता नहीं मेरे में आ गई है। इसीलिए रुकी थी कि थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ, और तब तक अपना मेरे हस्बैंड पेपर वर्क वहां पूरा कर लेंगे, जो भी एडमिट कर देंगे उसको। कल सुबह में ऑपरेशन है, तो मैंने सोचा आज अकेले हूँ, मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी अपनी बात को, अपना दर्द ना, बोलते ना अपना दर्द किसी को बताओ तो थोड़ा हल्का हो जाता, तो बस अब यही जरिया है मेरे पास दर्द बताने का, जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा दिल हल्का हो जाएगा, जो मैं थोड़ा सा रो ली। भगवान मुझे चोट पे चोट दिए जा रहा है, वो शायद मेरी हिम्मत देख रहा है, मेरे में कितनी हिम्मत है, वो मुझे ललकार रहा है, लेकिन अब तो मैंने उसे ललकार दिया। अब तुझे मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, सब कुछ खुला पड़ा है, मेरा बिगाड़ना है जो बिगाड़ ले। पर मैं भी अब जिद पे बैठी हूँ, जब वो सुधारने पे आएगा ना, उसके आगे अब झुकूंगी मैं तभी, ये मेरी जिद है। समझा मुझे मेरे हस्बैंड भी रहे, मेरा बेटा भी रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मी, वो लोग भी तो हैं जो पूजा करते हैं, पंडित हैं, ये वो सबका होता होगा अलग, पर लेकिन मैंने जो सोच लिया भाई नहीं, अब उसे जो बिगाड़ना जो करना है कर ले। तो भगवान ने ये सोचा था, मैंने इस बार इतनी खुश थी कि चलो इस बार कोई परेशानी नहीं है, अपना त्योहार अच्छे से मनाएंगे, ये तैयारियां करूंगी, वो करूंगी। मेरे एक एक त्योहार ऐसे निकलते गए, श्रावण निकल गया, नवरात्रि निकल गई, करवा चौथ निकल गया, अहोई अष्टमी निकल गई, अब आज धनतेरस है। मैंने कोई तैयारी नहीं करी, ना मैं कोई दिया जलाऊंगी भगवान के आगे, ना कोई पूजा पाठ करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मेरी दीपावली ऐसी होती थी कि मेरी दीपावली जहां भी, जब भी मैं जिस जगह रह के आई हूँ ना, मेरी दीपावली की लोग तारीफ करते थे। मैं पहले भी जहां मैं पहले भी जिस कॉलोनी में रह के आई थी ना, और जिस भी बिल्डिंग में रही थी, वहां लोग तारीफ करते थे कि दीपावली तो ये मनाती, क्योंकि मैं अपने घर के साथ साथ ना पूरी बिल्डिंग को ये करती थी। वहां जहां पहले रहती थी, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पूरा सीढ़ियों को धोना, साफ करना, सजाना, रंगोली बनाना, उन पे फूल बिछाना, मतलब सब कुछ करती थी, दीपक लगाना, इतना करती थी मैं, बहुत ज्यादा करती थी। अब उसको ये मंजूर नहीं था ना, तो इसीलिए उसने अब ये दीपावली भी खराब कर दी। कई बार से तो ऐसी दीपावली खराब हो ही रही है, घर में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो अब ये वाली दीपावली भी उसने खराब कर दी। करने दो, कोई बात नहीं, क्या कर रहा है, एक मेरा ही तो विश्वास कम कर रहा है, कोई बात नहीं, बाकी पूरी दुनिया पड़ी है उसकी पूजा करने के लिए, तो मैं अगर हट भी जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही है, ये मेरे साथ परेशानी चल रही है। अब मैं थोड़ा सा इसलिए रुकी हूँ कि थोड़ा सा घर का काम कर लेती हूँ, और थोड़ा सा घर का काम करके फिर मैं निकलूंगी दोपहर बाद। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो शायद ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगा, शायद मेरा बच्चा घर भी आ जाए तब तक, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब भी मिले आप लोग प्रे करना कि मेरा बच्चा ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाए। ऑपरेशन के बाद वो जैसा पहले है, मेरा बच्चा वैसे इतना शांत बैठने वाला नहीं है, घर में मस्ती करने वाला एनी टाइम। और इस 15 दिन से मैं उसको बिस्तर पे पड़ी देख रही हूँ ना, तो मुझे ही पता है मेरी आत्मा कितनी रोती है। कभी भी मुझे ना मेरे लड़कों ने लड़कियों की कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ही ना, मेरे लड़के दोनों ही इतना काम करते हैं कि कोई लड़की नहीं करेगी। उनसे जो काम बोलो ना, जो काम घर का, टॉयलेट बाथरूम से धोना लेके झाड़ू पोछे तक, बर्तन धोने तक, खाना बनाने तक, हर काम करते हैं, हर काम। अब 15 दिन से मुझे ही पता है कि बाहर के काम के लिए भी मेरा बेटा दूध लाना, बाहर से कुछ करना, एनी टाइम तैयार रहता था। घर में कुछ भी काम हुआ, मुझे कोई दिक्कत हुई, जिस टाइम मेरी ये फुंसियां निकली थी, उस टाइम इतना काम करता था, आप रेस्ट करो मैं कर लेता हूँ। अब बेचारा मजबूर हो जाता, मुझे काम करते करते देखता है, लेकिन ऊपरी हंसी दिखा के बोलता है। से वो भी ये सोच रहा है, एक दिन बोला भी बेचारा, इतने पैर में लगने के बावजूद, पोछा गीला करके दे तो मैं मोप मार देता हूँ। उसको
खुशी मेरी मंजूर नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया है। मेरा चैनल दब के रह जाता है। अब तक इतने साल हो गए, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होता? मैं तो व्लॉग हमेशा रेगुलर रूटीन में रखने ही वाली रहती हूँ कि रखूंगी, रेगुलर रूटीन में आऊंगी, लेकिन क्यों हर बार हो जाता है ऐसा ही। चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं सब, उसकी मर्जी। उसको जो अगर मेरा बिगाड़ के खुशी मिलती है तो भाई वो खुश रहे, पर मैं टूटूंगी अभी भी नहीं। वो सोचता है कि वो ऐसा करके मुझे दुखी कर लेगा, दुख थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन के लोगों के साथ तो क्या क्या हो जाता है। तुम इतनी सी परेशानी से घबरा रही हो, और जबकि घबरा वो भी रहे हैं। वो मुझे नहीं बोलते, मैं उनको नहीं बोलती हूँ, ऐसा चल रहा है।